बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी अपडेट्स के बारे में, क्या अपडेट हैं और 2023 अब एंड होने वाला है। तो क्या कुछ हुआ है, क्या-क्या नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, किस-किस के हुए हैं, वो भी थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है। क्योंकि जो कुछ हुआ है वही बता सकता है कि आगे भी क्या हो सकता है ना? तो थोड़ा ब्लॉकचेन की बात करते हैं। टॉप 10 ब्लॉकचेन्स बाय टीवीएल ग्रोथ इन 2023। अगर हम टीवीएल ग्रोथ की बात करें तो ऐसी कौन सी ब्लॉकचेन है जिनकी टीवीएल अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है टीवीएल के अंदर। इसके अंदर पहला है फाइल कॉइन 22,300% की ग्रोथ है। उसके बाद टोन आता है 10,000% की ग्रोथ है। कॉस्मोस में भी ऑलमोस्ट 10,000% की है। एटम में फ्यूज़न एफएसएन में है 7,000%। कुजीरा 3,000%। सोलाना 1,000%। स्टैक एसटीएक्स 893%। कार्डानो 689%। जेनेसिस जीएनओ 344% एंड थॉरचेन रून के अंदर भी 280-82% का इंक्रीज़ है। ये हैं टॉप 10 ब्लॉकचेन जिनके अच्छी टीवीएल इंक्रीज हुई हैं इस 2023 के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड कॉइन को लेके। कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आप यूँ समझ लीजिए माइलस्टोन है वर्ल्ड कॉइन के। तो वर्ल्ड कॉइन सेड दैट वर्ल्ड आईडी वेरिफिकेशन कैन नाउ बी कैरिड आउट इन सिंगापुर थ्रू इट्स हार्डवेयर डिवाइस और it recently announced that it will be no longer provide its ORB verification service in India। तो इंडिया में ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। इंडिया के अंदर, ब्राज़ील के अंदर और फ्रांस के अंदर। और द वर्ल्ड आईडी कंपेटिबल वॉलेट वर्ल्ड ऐप हैज़ बीन डाउनलोडेड 5 मिलियन टाइम्स। इनकी जो वर्ल्ड ऐप है 5 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं उसके और 1.7 मिलियन मंथली यूज़र्स हैं। ये कुछ बड़े और ह्यूज नंबर, आप माइलस्टोन कह सकते हो वर्ल्ड कॉइन। तो बिल्कुल अभी रिसेंटली हमने बात की थी हीलियम के बारे में। 2200% पंप हो चुका है इतने कम टाइम में। बाइनेंस लिस्टिंग की बात हमने की थी कि बाइनेंस पे लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन उससे पहले बिटगेट ने अपने प्लेटफॉर्म पे हीलियम मोबाइल को लिस्ट कर दिया है, ठीक है। और द ट्रेडिंग इज नाउ ओपन इन पेयर विद यूएसडीटी। विड्रॉल विल बी अवेलेबल ऑन 28 दिसंबर। तो बिटगेट के ऊपर लिस्ट हो चुका है हीलियम जो 2200% पंप हो चुका है पिछले 2-3 महीने के अंदर। हो सकता है बाइनेंस पे भी जल्दी आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिछले वीक कौन कौन से कॉइन्स काफ़ी अच्छे पंप हुए, है ना। टॉप 10 गेनर्स ऑफ द वीक जो लास्ट वीक गया है। अब ये लास्ट वीक है दिसंबर का, लेकिन मूवर में हमने देखा अच्छी रैली आई 400% की। एक्सओआर में आई 324% की। ईएलए के अंदर 277। बेक 200%। इंडेक्स 162%। एमपीएलएक्स 144%। नियॉन 127%। WIF 93%। मैटिस 91%। इसके अलावा हमने रेडियम रे के अंदर भी देखा 88% का जंप। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हमने बात की थी सिली के बारे में। सोलाना के ऊपर सिली मीम कॉइन की एक नई लिस्टिंग हुई है। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट यानी फ्यूचर ट्रेड के लिए अवेलेबल हो गया। कहाँ पे? बायबिट के ऊपर। बायबिट ने लिस्ट कर दिया है सिली को। आप प्राइस देख सकते हो यहाँ पे मूव कर रहा है 16 से 20% ही ऊपर चल रहा है अभी। और अभी क्या हुआ है कि एक ट्रेडर ने यहाँ पे $90 इन्वेस्ट किया, $90 लगाया और कितना बनाया? $2 मिलियन, है ना। उसके बाद एनालॉस के साथ भी यही हुआ था और सिली के साथ भी यही हुआ और एक नई लिस्टिंग भी होगी बायबिट के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने यहाँ पे 10 लिस्टिंग की अनाउंसमेंट, 10 कॉइन्स को लिस्ट करने वाला है ऑलरेडी। ये पेयर्स हैं, ठीक है, और ये पेयर्स होने वाले हैं किसके अंदर होंगे? बाइनेंस अनाउंस दैट इट विल लिस्ट एडीए यूएसडीसी का पेयर, एआरबी यूएसडीसी का पेयर, अवेक्स यूएसडीसी का पेयर, डॉट यूएसडीसी सारे यूएसडीसी में है, आईएनजे का है, मैटिक का है, ओपी का है, ऑडी का है, सोलाना का है, एक्सआरपी का है। तो ये 10 पेयर्स हैं, 10 ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके यूएसडीसी पेयर के अंदर लिस्टिंग की है और 10 डी लिस्टिंग भी है ना। 28 दिसंबर को ये लिस्ट होंगे ये पेयर और 10 पेयर्स को रिमूव किया जाएगा। ऐप कॉइन और बीएनबी का पेयर, ऐप ईयूआर का पेयर,
ARPA इथीरियम का पेयर, बीटा इथीरियम में, CVX BTC में, ENS BNB में, और EOS EUR में, ETC EUR में, कावा BNB में और PAXG BNB में। ये 10 पेयर्स डी लिस्ट होंगे और वो 10 पेयर्स लिस्ट होंगे, मतलब 10 लिस्टिंग है, 10 डी लिस्टिंग है। नेक्स्ट अपडेट है कैथी वुड ARK इन्वेस्ट की CEO और बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूवल को लेके। तो ARK Invest CEO Cathie Wood said that the SEC depth of knowledge and understanding of the issues has changed for the better, and Bitcoin spot ETF will likely be approval by January 10, 2024। 2024 10 जनवरी की डेट आप यूँ मान लीजिए, ये डेट एक ऐसी डेट है जहां सबके कयास लग रहे हैं कि 10 जनवरी को अप्रूवल मिल जाएगा बिटकॉइन स्पॉट ETF का। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है एवरडॉम को लेके। एवरडॉम की अभी रिसेंटली बर्न्स हुए थे और फिर से एक बर्न हुए हैं यहाँ पे, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी हैज़ बर्न 1 बिलियन डॉम। कितने के हैं? $1 मिलियन के हैं तकरीबन लास्ट 24 आवर के अंदर, और 2.1 बिलियन डॉम बर्न हुए हैं रीसेंट डेज़ के अंदर। तो एवरडॉम की एक अच्छी खासी 1 बिलियन टोकन 24 घंटे में बर्न होते हुए। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।